राजस्थान की धरती पर एक बार फिर किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया, लेकिन इस बार सिर्फ नारे और प्रदर्शन नहीं बल्कि आग और पत्थरों की बारिश थी। हनुमानगढ़ के टिब्बी में जो कुछ हुआ वो महज हिंसा नहीं बल्कि उस गुस्से का विस्फोट था जो सालों से दबाया जा रहा था। बुधवार की शाम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ऐसा मंजर देखने को मिला जो किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। धूल, धुआं, पत्थर और आग की लपटें, ये वो तस्वीर है जो टिब्बी के लाठीखेड़ा गांव में देखी गई। और इस सब के बीच थे वो किसान जिन्होंने देश का पेट भरने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत की है। कहानी शुरू होती है 2022 से, जब चंडीगढ़ स्थित ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लाठीखेड़ा गांव में 50 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगाने का फैसला किया। कंपनी का दावा था कि ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम को सपोर्ट करेगा। सुनने में तो बड़ा शानदार लगता है ना, विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता, सब कुछ। लेकिन रुकिए, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 2022 में इस प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी का आवेदन दिया गया जो आज तक पेंडिंग है। हाँ, आपने सही सुना, बिना पर्यावरण क्लियरेंस के ही निर्माण कार्य जोर शोर से चल पड़ा। ये वैसे ही है जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, लेकिन यहाँ दाव पर है हजारों लोगों का भविष्य। किसानों की चिंताएं गलत नहीं थी, उनके सवाल साफ थे। पर्यावरण पर क्या असर होगा, प्रदूषण कितना फैलेगा, भूजल स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा, हमारी खेती का क्या होगा। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी और प्रशासनिक फाइलों में दबे हुए वादे। जब संयम टूटा और सड़कें युद्ध भूमि बन गई, बुधवार दोपहर किसानों ने अंतिम प्रयास किया। वे टिब्बी एसडीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। उनकी मांग सीधी और साफ थी, एक लिखित आश्वासन कि प्लांट का काम रोका जाएगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शाम 4 बजे जब धैर्य का बांध टूटा तो सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर सीधे फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए। और फिर वो हुआ जो कोई नहीं चाहता था। दीवारें तोड़ी गई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते टिब्बी एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। पथराव शुरू हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन गुस्से में आग को कौन रोक सकता है। 14 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। काले धुएं का गुबार आसमान को छूने लगा था। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी शामिल थे। उनका सिर फट गया, खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में भी वही दर्द था जो हर किसान की आंखों में दिख रहा था। घटना के बाद जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण सभा की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। कलेक्टर ने बताया कि 2022 में राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू हुआ था। 2023 में रजिस्ट्री हुई और सीएलयू की परमिशन मिली। अगस्त 2023 में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी मिली। पिछले 1.5-2 साल से लगातार बातचीत हो रही थी। किसानों को पंजाब की फैक्ट्रियों का दौरा भी करवाया गया। 3 तारीख को विस्तृत कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। प्रशासन का दावा है कि फैक्ट्री से फायदे होंगे, जैसे हर महीने 9 करोड़ की पराली खरीदी जाएगी, 9 करोड़ का मक्का या चावल खरीदा जाएगा, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में भी रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी था तो पर्यावरण मंजूरी आखिर क्यों पेंडिंग है? अगर किसानों को सब समझाया गया था तो फिर ये विस्फोट क्यों हुआ? यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि किसने पत्थर फेंके और किसने गाड़ियां जलाई। असली सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जहाँ किसानों को ये रास्ता अपनाना पड़ा। प्रशासन कहता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी है, एनजीटी जैसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक तरीके हैं, लेकिन क्या इन संस्थाओं पर आम किसान का भरोसा बचा है? जब केंद्रीय पर्यावरण मंजूरी ही पेंडिंग है तो काम शुरू कैसे हुआ? कलेक्टर ने कहा कि फैक्ट्री के फायदे बताए गए, रोजगार की बात की गई, लेकिन क्या किसानों से भी पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं? क्या उनके चिंताओं को गंभीरता से लिया गया? घटना के बाद पूरे इलाके में अब अफरा तफरी मच गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, टिब्बी चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात है, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। गुरुवार सुबह हालांकि स्थिति सामान्य दिखी, लेकिन ये सिर्फ सतह पर है, नीचे का गुस्सा अभी भी उबल रहा है। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और करणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नूर ने हजारों समर्थकों के साथ टिब्बी पहुंचने का ऐलान किया है। उन्होंने धमकी भी दी है कि किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ी जाएगी। ये सिर्फ हनुमानगढ़ की कहानी नहीं है, ये उस विकास मॉडल की कहानी है जहां किसानों को, ग्रामीणों को, आम लोगों को सिर्फ एक संख्या मान लिया जाता है। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, फैक्ट्री लगती है, पहले विरोध होता है, फिर लाठीचार्ज होता है, फिर मुआवजे की बात होती है और अंत में फैक्ट्री लग जाती है। लेकिन प्रदूषण, पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं, ये सब किसके हिस्से आती है? उन्हीं किसानों के जिनसे बिना पूछे फैसले लिए गए। प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने कानून तोड़ा, लेकिन क्या बिना पर्यावरण मंजूरी के निर्माण शुरू करना कानून तोड़ना नहीं है? क्या किसानों की चिंताओं को
नजरअंदाज करना न्याय है। अब देखना यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है। क्या सिर्फ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी या उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे जो किसान पिछले 2 सालों से पूछ रहे हैं। क्या पर्यावरण मंजूरी का मामला तेजी से सुलझाया जाएगा? क्या किसानों के साथ बैठकर कोई रास्ता निकाला जाएगा या फिर ये भी उन अनगिनत किसान आंदोलनों में शामिल हो जाएगा जिन्हें कुचल दिया गया? हनुमानगढ़ की यह घटना एक सवाल छोड़ जाती है, विकास आखिर किसके लिए है? अगर विकास के नाम पर लोगों की जिंदगी, उनकी जमीन, उनका पानी, उनका भविष्य ही दांव पर लग रहा है तो क्या ये सचमुच का विकास है? किसानों ने 14 गाड़ियां जलाई, ये गलत था। हिंसा कभी जवाब नहीं हो सकती। लेकिन ये भी सोचिए, जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, जब सुनने वाला कोई न हो, जब आपकी जमीन, आपका पानी, आपका भविष्य खतरे में हो, तो क्या करेंगे आप? टिब्बी में जो आग लगी वो सिर्फ 14 गाड़ियों की नहीं, वो उस व्यवस्था की थी जो लोकतंत्र होने का दावा करती है लेकिन आम लोगों की आवाज को दबा देती है। अब गेंद सरकार के पाले में है। या तो वो किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेगी या फिर ये आग और फैलेगी, क्योंकि जब धरती के मालिक नाराज हो जाएं, तो उनका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं होता। हनुमानगढ़ की सड़कों पर जो खून बहा वो सिर्फ किसानों और पुलिसकर्मियों का नहीं, वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नाकामी का भी सबूत है। फिलहाल टिब्बी में शांति है, लेकिन ये वैसी ही शांति है जैसी तूफान से पहले होती है। अगले कुछ दिन बताएंगे कि यह मामला किस दिशा में जाता है, समाधान की ओर या बड़े संघर्ष की ओर। है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है काठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो कुछ स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियम अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने, कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है जिसमें MOU हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। उसी के समय इसको CLU का परमिशन मिला और अन्य इनको परमिशंस जो मिली स्टेट गवर्नमेंट से अगस्त 2023 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इनको परमिशन मिला। और कोई भी फैक्ट्री लगने से पहले बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। आजकल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, NGT, बहुत सारे हमारे पास संवैधानिक ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए कटिबद्ध हैं। तो यदि हमारी कोई भी ऐसी शंका है तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से उनका समाधान करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इसके संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीणों को और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पंजाब में फैक्ट्रीज को विजिट कराने के लिए भी इनवाइट किया गया है, उनको लेकर किया गया है। मल्टीपल टाइम्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी मीटिंग हुई है। SDM लेवल पे रेगुलरली जो मौजूद लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। 3 तारीख को भी एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें फैक्ट्रीज के द्वारा जो संभावित प्रदूषण की शंकाएं हैं उनका विस्तृत रूप से फैक्ट्री के द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया और फैक्ट्री से होने वाले जो फायदे हैं, जिससे कि लगभग जो हर महीने 9 करोड़ रुपए की पराली जिनको वो खरीदेंगे, 6 करोड़ रुपए का मक्का या चावल जो वो खरीदेंगे, और भी इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगे, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके संबंध में भी लगातार फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा भी प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, वो बहुत ही अवॉइडेबल थी। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पास सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, सारे एवेन्यूज हैं, हम
कृपया करके कानून को हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। फैक्ट्रियों पर ताले लग गए थे तो इन किसानों ने दिन रात मेहनत करके फसलें पैदा करी थी और पूरे देश का पेट भरने का काम किया था। आज ये टिब्बी में राठीगेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने पुलिसकर्मी हैं? इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। अभी बिल्कुल आपको बता दिया गया। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी उनकी